हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट कराया था, तो जिसके अंदर इंट्रोडक्शन है और मेन, वैसे मैं अगर बेसिक्स की बात करती हूँ तो बेसिक्स मैं उस वीडियो के अंदर आपको करा चुकी हूँ। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में तो हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। ठीक है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, किस तरह से जो ड्रॉवर है वो अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें कैसे एंट्री करेगा, और जो ड्रॉई है, ड्रॉई की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो उसमें कैसे एंट्री होगी। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हमारा जो प्रैक्टिकल पोर्शन हम एक तरह से बोल सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से बताना चाहूंगी बिल ऑन डिमांड क्या है, बिल एट साइट क्या। ठीक है, वैसे तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो उसमें बताया था, लेकिन वहाँ पे शायद मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बता पाई थी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो देखिए ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने जो मेरी पिछले वाली वीडियो अगर उसको नहीं देखा तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी, पहले उस वीडियो को देखिए, तब आज जाके आपको और अच्छे से आज समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने बात की थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स की हमने बात की थी। बिल्स रिसीवेबल है या फिर बिल्स वेबल है, तो उसमें से आज हम बात करेंगे बिल्स ऑन डिमांड और बिल एट साइट। तो जब मैं बात करती हूँ बिल्स ऑन डिमांड और बिल एट साइट का मतलब क्या है, तो अगर किसी बिल के ऊपर लिखा है कि ये क्या है, बिल्स ऑन डिमांड है या फिर बिल एट साइट, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपसे डिमांड की जाएगी तुरंत आपको क्या करनी पड़ेगी, उस बिल्स की पेमेंट है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही डिमांड की और डिमांड करते ही क्या है, पेमेंट करनी पड़ेगी। और इस यहाँ पे आपका जो ग्रेस पीरियड है ना वो भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो ग्रेस पीरियड इज अलाउ। ग्रेस पीरियड के हमें 3 दिन मिलते हैं। तो अगर बिल ऑन डिमांड है, बिल एट साइट है, तो वहां पे आपको ग्रेस पीरियड है वो भी आपको नहीं मिलेगा। सेकंड हमारा बिल आफ्टर डेट। ठीक है, तो बिल आफ्टर डेट का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे जो बिल की पेमेंट होगी वो एक फिक्स डेट रहेगी, तो उस फिक्स डेट के बाद ही हम क्या करेंगे, जो बिल है उसकी पेमेंट करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ ही यहाँ पे जो ग्रेस पीरियड है वह भी आपका अलाउ होगा। ठीक है, तो 3 दिन जो ग्रेस पीरियड के मिलते हैं वह भी मिलेंगे। तो आफ्टर एक डेट, ठीक है, एक फिक्स डेट रहेगी, जैसे कि बोल दे भाई 2 महीने बाद आपको पेमेंट करनी है, तो 2 महीने प्लस आपको 3 डेज यहाँ पे ग्रेस के भी मिलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं बिल आफ्टर डेट। नेक्स्ट हमारा बिल आफ्टर साइट। तो बिल आफ्टर साइट में हमारा क्या है कि भाई यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, जो बिल आफ्टर साइट होगा, तो इसमें भी एक तरह से जैसे यहाँ पे बिल एट साइट है तो रहेगा हमारा थोड़ा सा सेम ही, लेकिन यहाँ पे चेंज मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना चाहूंगी बिल ऑन डिमांड या फिर बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट के अंदर। ठीक है, तो देखिए जो बिल आफ्टर डेट है, बिल आफ्टर डेट में मैंने आपको क्या बताया कि भी एक फिक्स टाइम रहेगा, एक फिक्स टाइम के बाद आपको पेमेंट करनी है और प्लस में आपको 3 दिन ग्रेस के भी मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम डेट कैलकुलेट करेंगे ना, जो बिल आफ्टर डेट है, तो यहाँ पे जो हम डेट करेंगे वो जिस दिन हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, जो ड्रॉइंग करने की हमारी बिल है, ड्रॉवल हुआ हमारा बिल, जिस दिन हमने बिल को जारी किया है, तो ड्रॉइंग ऑफ बिल की जो डेट रहेगी वो डेट हम उस डेट से हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमारी ड्यू डेट हम निकालते हैं, तो ड्रॉइंग ऑफ बिल वाली डेट हम यहाँ पे लेंगे। और इसी के साथ ही बिल आफ्टर साइट में हमारा बेसिकली क्या रहेगा, यहाँ पे हम कौन सी डेट कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टिंग द बिल। ठीक है, एक्सेप्टिंग द बिल, ये डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। बिल आफ्टर डेट में क्या रहेगा, देखिए जो ड्रॉवर है वो बिल को ड्रॉ करता है, तो बिल आफ्टर डेट में तो हमने वही डेट लेनी है जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया है, ड्रॉइंग ऑफ द बिल। ठीक है, लेकिन बिल आफ्टर साइट का मतलब क्या है कि भाई अब जो ड्रॉवर है उसने बिल को ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करने के बाद वो बिल किसके पास जाएगा, जो ड्रॉई होगा ड्रॉई के पास जाएगा। अब ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करेगा, तो क्या पता ड्रॉई उसको जैसे आज आपका गया, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बात करती हूँ 1 जनवरी को बिल हमने क्या किया, ड्रॉ किया है। ड्रॉ करने के बाद फिर हो सकता है कि भाई हमने 1 ही जनवरी को जो बिल है वो ड्रॉई के पास ना भेजा हो, 2 जनवरी को उसको वह ड्रॉई के पास गया। ठीक है, लेकिन उससे 2-3 दिन तक वो ऐसी जो ड्रॉई उसके पास बिल पड़ा रहा, उसने नहीं चेक किया, उसने जाके 6 जनवरी को चेक किया और 6 जनवरी को उसने क्या दी, अपनी एक्सेप्टेंस दी। तो यहाँ पे अब डिफरेंस देखिए, इस एग्जांपल से आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अगर हमारा क्या है, बिल आफ्टर डेट है, तो हम जो 1 जनवरी है, 1 जनवरी की डेट से हम अपनी जो ड्यू डेट है उसको काउंट करेंगे। ठीक है, और अगर हमारा क्या है, बिल आफ्टर साइट है, तो अब हमारी जो डेट होगी ड्यू डेट निकालने की, वो हम जिस डेट को एक्सेप्टेंस दी है उस डेट को लेंगे, तो अब हम लेंगे 6 जनवरी को। तो इस तरह से हम ड्यू डेट निकालते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि भाई ये कौन सा बिल है, बिल आफ्टर डेट है या फिर बिल आफ्टर साइट है। ठीक है, या फिर बिल ऑन डिमांड है, बिल ऑन डिमांड है या फिर बिल एट साइट है, तो वहाँ पे आपको इस तरह का कुछ भी नहीं रहेगा टाइम पीरियड, और ना ही आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा। इन दोनों में
इन दोनों में आपको 3 डेज आपको ग्रेस के भी मिलेंगे। बस आपको यहाँ पे जो कैलकुलेशन करनी है ना ड्यू डेट की, वो आपकी चेंज हो जाएगी, और वो मैंने आपको बता दिया। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ड्यू डेट निकालना भी बताया था, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखना, वहाँ से आपको ड्यू डेट निकालनी आ जाएगी। ड्यू डेट या फिर मैच्योरिटी ऑफ बिल भी हम बोल सकते हैं कि भी जिस दिन हमारा जो बिल है मैच्योर होगा, उस डेट को हम कैसे निकालते हैं, उसको लीगल ड्यू डेट भी बोलते हैं। तो ये था हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर कुछ ये इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इनको आपको बताया। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो भाई किस तरह से हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा इन द बुक्स ऑफ ड्रोवर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लूँगी, तो उसको आप उसके साथ करना, ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात करती हूँ, ए और बी ले लेती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करती हूँ ए क्या है, सेलर है, और बी क्या है, बायर है, ठीक है, बायर है। तो अब ए ने क्या किया, बी को गुड्स सेल आउट किया। तो अब बी को इसके बदले में उसको कैश देना था, लेकिन वो कैश नहीं देगा, क्योंकि अगर कैश दे दिया तो फिर हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये नहीं आएगा, क्योंकि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है हमारा क्या है, ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट है। तो जब हम क्रेडिट में हम जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहाँ पे हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो एग्जिस्टेंस में आएगा। तो अब ए ने क्या किया, ए हमारा सेलर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ए है वो क्या करेगा, इसने एक बिल ड्रॉ किया है, ए ने बिल क्या किया, इसने ड्रॉ किया। तो अब इसने बिल ड्रॉ किया है ए ने, तो ए को अब हम क्या क्या बोल सकते हैं, ए हमारा ड्रॉवर है, जो बिल ड्रॉ करेगा प्रिपेयर करेगा वो क्या होगा, ड्रॉवर होगा, ठीक है। या फिर ये हमारा ए क्या है, क्रेडिटर भी हम इसको बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसको पैसा लेना है किससे, बी से। इसी के साथ ही ये हमारे क्या है, सप्लायर भी है, क्योंकि इसने सप्लाई की है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पहले ए की बुक्स के अंदर हम किस तरह से जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारा हो गया जब वह बिल ड्रॉ करेगा। इसी तरह से बी है, बी का हमारा यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉई, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, ये डेटर है क्योंकि इसको पैसा देना है, ठीक है। या फिर इसको परचेजर भी बोल सकते हैं, ये खरीदने वाला है। तो फिर हम बात करेंगे कि ड्रॉई की बुक्स ऑफ अकाउंट से उसके अंदर हम कैसे एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे अब जैसे मैंने क्या बोला, जो बी है, बी ने जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो उसको एक बिल है उसको ड्रॉ किया, एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है, एक कागज का टुकड़ा लेके आया बी, उसमें पूरा डिटेल लिखा कि भी ऐसे ऐसे बी ने माल खरीदा हो और इसको मुझे पैसे देने हो। तो जो वो कागज का टुकड़ा है, जब तक बी उस पर अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देगा तब तक वह आपका वैलिड नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक्सेप्टेंस होना जरूरी है ड्रॉई की। तो अब वो कागज का टुकड़ा बी के पास लेके गया और बी ने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है यही हमारा क्या है, बी आर है, और यही हमारा क्या है, बीपी। कैसे, बी आर मीन्स बिल्स रिसीवेबल, बीपी मीन्स बिल्स पेबल। अब जो ए है, ए के लिए ये क्या हो गया, बी आर मीन्स ये ए के लिए क्या हो गया, एसेट्स, किसके लिए, ए के लिए, ठीक है। वही बिल्स पेबल का मतलब क्या कि भी बिल्स पे करना हमें, पेबल, तो ये किसके लिए हो गया, बी के लिए बिल्स पेबल, और ये हमारा बी के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान करना, क्यों, बी के लिए लाइबिलिटीज है ना, उसको पे करना है, और ए को मिलेगा, इसलिए उसके लिए ये क्या है, एसेट है। तो चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए जब उसने सेल किया, उसको उधार में सेल किया है, किसने, ए ने बी को, ठीक है। तो पहली एंट्री हमारी हो जाएगी सेल करने की। अगर मैं बात करती हूँ इन द बुक्स ऑफ ए हमारा क्या है, ड्रॉवर, ठीक है। हम बात करेंगे इन द बुक्स ऑफ ए, तो बुक्स ऑफ ए की बुक में हमारी क्या एंट्री होगी, ठीक है। तो देखिए जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है मैं एक बार बता देती हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ पे हमारी डेट आ जाएगी, उसके बाद हमारा पर्टिकुलर, और यहाँ पे हमारा लेजर फोलियो जो भी है, और यहाँ पे हमारा अमाउंट, और अमाउंट डेबिट और क्रेडिट का। तो मैं डायरेक्ट आपको बिल ड्रॉ करने से एंट्री स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए ए है, ए ने बिल ड्रॉ किया, तो जब ए बिल ड्रॉ करेगा तो हमारी ए की बुक्स में क्या एंट्री होगी, बी आर। चल सेल से स्टार्ट करा देती हूँ, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि भी 1 जनवरी को लेती हूँ मैं डेट। 1 जनवरी को क्या किया, जो ए है, ए ने सेल किया गुड्स किसको, बी को, तो उधार में सेल किया। तो बताइए क्या एंट्री होगी, तो जिसको सेल किया है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो हमने बी को सेल किया है, तो बीज अकाउंट हमारा डेबिट, टू हम किसको करेंगे, सेल, ठीक है, हमारी सेल हुई है। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट रहेगा आप वो ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बात करती हूँ 5,000 रुपये का ही उसने माल सेल आउट किया, तो ये एंट्री करेगा ए, पहली एंट्री सेल करने की क्रेडिट में।
अब ए ने क्या किया, एक बिल ड्रॉ किया है, बिल ड्रॉ किया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो BR है। तो जो सेकेंड एंट्री होगी वो क्या होगी, BR, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, बिल्स रिसीवेबल क्या है, एसेट है के लिए, तो एसेट हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट, BR अकाउंट डेबिट टू, ये यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, टू बीज अकाउंट। तो ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री किसकी बुक्स में, ए की बुक्स में, बिल ड्रॉ करने की, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी पहली एंट्री। उसके बाद अब जो ए है, ए के पास 4 ऑप्शन है, वो क्या कर सकता है, ए के पास 4 ऑप्शन है, वो बिल को अपने पास भी रख सकता है, वो बिल को बिजनेस के वहाँ पे बैंक में भी भेज सकता है, ठीक है, वो बिल को डिस्काउंट भी करा सकता है और वो बिल को एंडोर्स भी कर सकता है। तो मैंने क्या बताया, जो ए है, ए के पास 4 ऑप्शन है। अब जो उसने वो बिल्स रिसीवेबल है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसने जो ड्रॉ किया है, बी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो उसके पास 4 ऑप्शन क्या है, या तो वो उसको अपने पास रखे जब तक उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं आ जाती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ कि भाई जो ए ने जो बिल लिखा ना, यहाँ पे वो 2 मंथ्स के लिए लिखा है, तो आपको लिए इजी रहेगा। तो अब ए क्या कर सकता है, या तो उस बिल को 2 महीने तक अपने पास रखे रिटेन करके, या फिर वो क्या करे, इस बिल को बैंक में भेज दे, ठीक है, बैंक में भेज दे इसको, बिल को, सेंड टू बिल टू बैंक फॉर द कलेक्शन, ठीक है, सेंड बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। सेकेंड ऑप्शन ये है ए के पास। थर्ड ऑप्शन क्या है, ए क्या करा ले, उस बिल को डिस्काउंटिंग करा ले, कि पहले टाइम से पहले ही, मैच्योरिटी डेट से पहले ही बैंक में जाके उसका पैसा ले ले, ठीक है, डिस्काउंटिंग करा ले बिल को। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, वो उसको एंडोर्स कर दे। एंडोर्स का मतलब क्या है कि भाई ए ने भी किसी का पैसा देना था, जैसे ए ने सी का पैसा देना था, ए ने सी से उधार में खरीदा था, तो अब उसने क्या किया, उठा के वो BR डायरेक्ट सी को दे दिया, तो उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। तो ये 4 ऑप्शन है ए के पास जब भी वो कोई बिल ड्रॉ करता है। तो अब हम इनमें बात करेंगे कि भाई अगर वो अपने पास रखता है, या वो बैंक में भेजेगा, या बैंक से वो डिस्काउंट कराएगा या एंडोर्स कराएगा, तो हमारा क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा, क्या हमारी जर्नल एंट्री रहेगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, जब ए क्या करता है, रिटेनिंग द बिल टिल मैच्योरिटी, उसने क्या किया, मैच्योरिटी डेट तक उसको अपने पास रखा, रिटेनिंग द बिल टिल मैच्योरिटी। तो उस केस में बेसिकली हमारा यहाँ पे जो रहेगी, हमारे क्या जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या रहेगी, देखिए 2 महीने बाद। तो यहाँ से अगर मैं 2 महीने की बात करती हूँ, तो देखिए 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया था, तो 1 फरवरी तक 1 महीना, और 1 मार्च तक हो गया हमारा 2 महीने, ठीक है। और 3 दिन में उसमें ऐड कर दूंगी किसके, हमारा जो ग्रेस पीरियड है, तो हमारी ड्यू डेट क्या निकल के आएगी, 4 मार्च निकल के आएगी। ये मैंने क्या निकाल दी है, ड्यू डेट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या बोला है। 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया गया है 2023 को, ठीक है, 1 जनवरी 2023 को ए ने बिल को ड्रॉ किया है, और अब हम बोलते हैं कि 2 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो 2 महीने बाद जो ड्यू डेट आपकी निकल के आएगी वो आएगी 4 मार्च। अब क्या करेगा, ए ने फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज किया कि वो क्या करेगा, 4 मार्च तक बिल को अपने पास ही रखेगा रिटेन करके, और जैसे ही 4 मार्च आएगी फिर उसको क्या मिल जाएगी, उसकी पेमेंट मिल जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली हमारी एंट्री अब कब होगी, अब हमारी होगी 2023 4 मार्च को हमारी एंट्री होगी किसकी बुक्स में। अभी मैं आपको सिर्फ ड्रोवर की बुक्स में एंट्री करना बता रही हूँ। तो ड्रोवर हमारा कौन है, ए कौन है हमारा, ड्रोवर, ठीक है। तो 4 मार्च को उसकी बुक्स के अंदर क्या एंट्री होगी, अब उसको 4 मार्च को क्या मिला, कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट कर देगा, और टू ये एंट्री की थी ना उसने 1 जनवरी को, BR अकाउंट डेबिट टू बी, ठीक है। तो अब उसको कैश मिला, और जो BR है उसको वो क्या कर देगा, क्रेडिट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका अमाउंट 5000। तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी जर्नल एंट्री जब रहेगा हमारा फर्स्ट केस। उसके बाद हमारा सेकंड केस है, सेंट बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब उसने क्या किया, जो बिल है, बिल को कलेक्ट करने के लिए बैंक में भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ये एंट्री की थी जब BR ड्रॉ किया था, अब उसने इस BR को कहाँ पे भेज दिया, बैंक में कलेक्शन करने के लिए, कि बैंक है वो अपने आप जब टाइम आएगा इस बिल का जो पैसा है उसको वसूल कर लेगा। तो अब वह क्या एंट्री करेगा, तो आप लिखोगे यहाँ पे बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू, उसने क्या दिया है, BR, क्योंकि BR अब यहाँ से जा चुका उसके पास से BR, तो जो भी हमारा अमाउंट था 5000, तो ये हो जाएगी हमारी एंट्री, ठीक है। और जिस दिन भी वो इसको भेज देगा वो डेट यहाँ पे आ जाएगी उस दिन की, ठीक है। तो जैसे मैं बात करती हूँ यहाँ पे 1 मार्च को उसने भेज दिया, 1 मार्च को
बिल भेज दिया, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 1 मार्च। और फिर 4 मार्च को बेसिकली हमारी क्या एंट्री होगी यहाँ पे। अब 4 मार्च को उससे किससे मिलेगा, बैंक से पैसा मिलेगा, बैंक वहाँ पे पैसा वसूल कर लेगा। तो अब वह क्या एंट्री करेगा, अब उसके पास ए है, ए के पास क्या आ जाएगा, कैश या बैंक। तो वो क्या करेगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेगा, ये यहाँ पे बिल सेंट फॉर कलेक्शन, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 5000। तो ये हमारी जर्नल एंट्री होगी किस केस में, सेकंड केस में, जब ड्रॉवर क्या करता है, बिल को बैंक में भेज देता है कलेक्शन के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हमारी थर्ड एंट्री की। थर्ड हमारे जो केस रहेगा डिस्काउंटिंग द बिल। तो देखिए अगर वह बिल को डिस्काउंट करा लेगा, तो डिस्काउंटिंग का बेसिक मतलब क्या है कि प्रोसेस ऑफ इनकैशिंग द बिल मीन्स आपको पहले ही जैसे पैसों की आपको जरूरत है, तो आपको लगा कि भाई अभी मैं 4 मार्च तक वेट नहीं करूंगा, क्योंकि ड्यू डेट क्या है, 4 मार्च है, 4 मार्च तक मैं वेट नहीं कर सकता। मैं ऐसा करता हूँ, मैं बैंक में चला जाता हूँ और बैंक से अभी पहले ही मैं मैच्योरिटी डेट से पहले ही पैसे निकलवा लूंगा। तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग द बिल। या हम एक तरह से बोल सकते हैं कि उसने अपना जो बिल जाके बैंक में बेच दिया, ठीक है, और बैंक से पैसे ले लिए। और अब बैंक ऐसा तो नहीं है कि उसको पूरा अमाउंट देगा, उसको पहले पैसा मिल रहा है, तो बैंक कुछ ना कुछ चार्ज लेगा, इंटरेस्ट भी एक तरह से हम बोल सकते हैं, या फिर उसको डिस्काउंट चार्ज हम बोलते हैं। तो अब हमारी बेसिकली एंट्री क्या होगी, यहाँ पे उसने क्या किया, जैसे 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया था, तो उसको पैसों की रिक्वायरमेंट थी, तो उसने 5 जनवरी को सोचा कि नहीं मैं तो अभी जाता हूँ बैंक में जाके और अपना जो पैसा है उसको ले लेता हूँ। तो 5 जनवरी को फिर वो एंट्री करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्या, अब उसको बैंक में गया तो उसको पैसा मिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट करेगा। अब बैंक ऐसे तो नहीं देगा ना, तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट लेगा, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो डिस्काउंट चार्जेज अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे BR, क्योंकि जो बिल्स रिसीवेबल है वह उसने किसको दे दिया, बैंक को दे दिया है। तो 5000 का था, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई 100 रुपये बैंक ने अपना डिस्काउंट ले लिया, तो उसको 4900 रुपये मिल जाएंगे, और ये हो जाएगी हमारी जर्नल एंट्री। ठीक है, थर्ड केस हमारा हुआ। अब हम बात करते हैं फोर्थ केस की। फोर्थ हमारा क्या है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एंडोर्समेंट का मतलब क्या है, ट्रांसफरिंग द बिल टू थर्ड पार्टी। जब हम किसी तीसरी पार्टी को जो बिल है उसको ट्रांसफर कर देंगे। कैसे, जैसे ए है, ए ने बिल ड्रॉ किया था किसके ऊपर, बी के ऊपर, ठीक है, तो ए को पैसा मिलना था बी से, लेकिन मैं यहाँ पे बात करती हूँ भाई एक कोई सी भी हमारा एक पर्सन है और ए ने सी से परचेज किया था, तो ए को किसको देना है, सी को पैसा देना। तो ए ने सोचा कि भाई मैं डायरेक्टली जो ये BR है ना, जो इसका पैसा मुझे बी से मिलेगा, तो बी डायरेक्ट किसको दे देगा, सी को दे देगा, या मैं ये जो BR है ये किसको दे देता हूँ, सी को दे देता हूँ। तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए एंडोर्समेंट के केस में हमारी क्या जर्नल एंट्री होगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सी ले लेती हूँ कि जो ए है, ए ने क्या किया, सी को एंडोर्स कर दिया। तो जो एंडोर्स करने की बेसिकली हमारी एंट्री क्या होगी, तो भाई उसने सी को दिया ना, तो हम सीज अकाउंट डेबिट करेंगे टू क्या दे दिया, सी को उसने अपना बिल्स रिसीवेबल, और जो भी अमाउंट है हमारा वो अमाउंट आ जाएगा 5000 का। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी एंट्री हो जाएगी एंडोर्समेंट की। और जब यहाँ पे पैसा मिलेगा, ठीक है, जब पैसा मिलेगा तो बेसिकली उसने तो उसको ट्रांसफर कर दिया है, अब तो पैसा डायरेक्ट किसको मिल जाएगा, जो सी है सी को मिल जाएगा। तो ये हमारी बेसिक एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो ड्रॉवर है ना, ड्रॉवर का हमारा हो चुका है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब हम बात करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, जो ड्रॉई है उसकी बुक्स के अंदर हम क्या एंट्री करेंगे। तो देखिए जो चारों ही केसेज है, चारों ही केसेस में जो ड्रॉई की बुक्स में जो एंट्री होगी वो आपकी सेम रहेगी। अब वो सेम वाली कौन सी एंट्री रहेगी, क्योंकि उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, उसको तो पैसा देना था, उसने मैच्योरिटी डेट तक रखा, तब भी वह तो सेम एंट्री करेगा क्योंकि उसने पेमेंट कर दिया। ये तो सब ड्रॉवर ने किया ना कि भाई उसने बैंक में भेज दिया, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो बैंक में भेज रहा या अपने पास रख रहा। उसको तो भाई 4 मार्च को पैसा देना, तो वो देगा, वह लेगा तो उसको दे देगा, बैंक लेगा तो बैंक को दे देगा। ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी ले रहा है तो वो उसको दे देगा, क्योंकि उसको तो अल्टीमेटली क्या करना है, अभी पेमेंट करनी है। तो इसलिए उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेगी उनमें जो एंट्री रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो उसकी बुक्स में बता देती हूँ मैं क्या एंट्री होगी। तो जो अगर हम बात करते हैं किसकी बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ बी, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ बी, तो बी हमारा क्या है यहाँ पे, ड्रॉई। तो ड्रॉई की बुक्स में तो पहली एंट्री क्या होगी, जैसे यहाँ पे पहली एंट्री सेल की थी तो वो परचेज की कर लेगा यहाँ पे। ठीक है,
परचेज की करने के बाद, नहीं तो मैं करके दिखा देती हूँ आपको, उसने क्या किया, बेसिकली परचेज किया है, परचेज किया है, तो वो परचेज की क्या एंट्री करेगा, कौन, बी, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो भी डेट रहेगी यहाँ पे आ जाएगी। तो परचेज उसके पास, तो उसके लिए परचेज एक्सपेंसिव है, उधार में उसने किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, ठीक है, तो उसकी बुक में ये एंट्री होनी थी टू ए 5000 से, क्योंकि ए उसके लिए क्या हो चुका है, क्रेडिटर है, लेने वाला। अब जब बिल ड्रॉ किया और उसने बिल को एक्सेप्ट किया, तो अब बी के लिए जो बिल था वो क्या हो चुका है, बिल्स पेबल, ठीक है। बी अपनी बुक्स में किस नेम से शो करेगा बिल को, बिल्स पेबल, और ए अपनी बुक्स में किस नाम से शो कर रहा था, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि उसको रिसीव होना था ना ए को, और इसको पे करना है बी को। तो अब ये हमारी जो सेकेंड एंट्री होगी, ये हमारी क्या करेगा, ये करेगा, जब इसको बिल रिसीव होगा तो ये करेगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। कब, अगर मैं बात करती हूँ 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया तो 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी को ये सेल वाली, और 1 ही जनवरी को अगर बिल ड्रॉ कर दिया है तो 1 जनवरी को हमारी हो जाएगी ये एंट्री, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये सीधा 2 महीने का टाइम इसको मिला है, तो 4 मार्च को बी क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो अब 4 मार्च को जो बी है वो क्या एंट्री करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अब उसने क्या किया, अब वो करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, अब उसने तो कैश दिया ना, तो यहाँ पे कैश आ जाएगा, ठीक है। तो चारों ही केसेस में जो ड्रॉई रहेगा उसकी बुक्स में आपकी ये एंट्री होगी, चारों केसेस में, क्योंकि उससे वो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बोला ना, उसको क्या फर्क पड़ेगा, उसको तो पेमेंट करनी है। अगर उसने बिल अपने पास रखा तो भी ये एंट्री करेगा, उसने तो पेमेंट करनी है। बिल को बैंक में भेज दिया तब भी उसको तो पेमेंट करनी है, किसी थर्ड पर्सन को भेज दिया तो फिर उसने थर्ड पर्सन को दे देगा वो, ठीक है। तो इसलिए चारों ही केसेस में हमारा क्या रहेगा, जो आपकी एंट्री रहेगी यही रहेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स और है, वे भी मैं आपको करा देती हूँ इसी वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, यहाँ पे हम बात करेंगे कि कई बार हमारा क्या सिचुएशन आ जाती है कि जो ड्रॉई है ना वो कई बार पेमेंट नहीं करता, ठीक है। जैसे अभी बी को क्या करना था, 4 मार्च को पेमेंट करनी थी, 4 मार्च से मैच्योरिटी डेट थी, ड्यू डेट थी, लेकिन जैसे ही ए 4 मार्च को बी के पास गया तो बी बोलता है मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं आपको कहाँ से पैसा दूं, ठीक है। तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ द बिल, ठीक है, डिसऑनर ऑफ द बिल। तो नेक्स्ट हमारा, जब अगर हमारा बिल डिसऑनर हो जाए तो उस केस में हम एंट्री क्या रहेगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी डिसऑनर ऑफ द बिल। डिसऑनर मीन्स अगर हमारा जो ड्रॉई है, ठीक है, अगर ड्रॉई पेमेंट करने से मना कर दे, अगर पेमेंट ना करे, तो डिसऑनर का मतलब है नॉन पेमेंट। तो नॉन पेमेंट के केस में हमारे क्या क्या एंट्री होगी दोनों के ही बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी का। और आज की वीडियो में मैंने 4 ऑप्शन है ये बता दिए मैंने आपको कि भी जो 4 ऑप्शन है ड्रॉवर के पास है, रखने के बिल को और उनकी जनरल एंट्री बता दिया, और ड्रॉई के भी बता दिया कि भी ड्रॉई की बुक्स में हमारी कैसे एंट्री होगी। तो वीडियो बताना कैसी लगी आपको, समझ में आया या फिर नहीं आया, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो, ठीक है, तो कमेंट भी जरूर कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आने का फिर थोड़ा मन करे। तो इसलिए जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उन तक वीडियोस पहुंचाइए, ताकि सभी का एक टाइम के रहते हुए जो सिलेबस है हम लोग मिलकर अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।